हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप वेट कर रहे होंगे कि मुझे 1 से 2 दिन लग गए 10th क्लास का लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर नहीं डाला। सॉरी फॉर दैट। लेकिन ऑफ कोर्स हम अपने ही टॉपिक पर, आपको पता है कि हमने जो किया है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने उसको अच्छे से रिकॉल किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 3 की तरफ प्रोसीड कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो तो आपने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लास्ट जो मीटिंग हमारी हुई थी, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब जब हमने सर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट यानी कि यहाँ पर एक इक्वेशन की बजाय दो इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, बिल्कुल करना था। और इस वजह से हमारे पास वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्राफ में जो कंडीशंस आ रही थी, जो ग्राफ को दिखाई दे रहे थे, वो 3 कंडीशन शो कर रहे थे। वो तीनों कंडीशंस क्या शो कर रहे थे बच्चों, याद होगा आपको। ऑफ कोर्स वो ये शो कर रहे थे कि अगर वो दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ, ऑफ कोर्स 2 लाइन्स हैं, एक ही ग्राफ पर प्लॉट हो रही है, तो पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं उनकी। वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वो दोनों लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं, और वो दोनों लाइन्स कोइंसाइड्स भी कर सकती हैं। मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल मैच करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, है ना। ये था प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमारे पास सिचुएशंस क्या थी। आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, और वहाँ पर आपने उनके ग्राफ प्लॉट किए थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे ग्राफ प्लॉट ना करना पड़े और मुझे सिर्फ ये बताना पड़े कि उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है बिना ग्राफ प्लॉट किए, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक तो आपको लगेगा सर क्या नई बात है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब बच्चों, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो हेल्प करते हैं कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, वो हेल्प करते हैं हमें ये बताने में कि उन दोनों पेयर्स के हेल्प से जो लाइंस आने वाली है ग्राफ के अंदर, जब वो ड्रॉ की जाएंगी तो उनके ग्राफ कैसे बनने वाले हैं। और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि ये हमें कितने सॉल्यूशंस देंगे। सॉल्यूशन समझते हो ना, उन वेरिएबल्स की वैल्यू, उन अननोन्स की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ऑफ कोर्स ग्राफिकल की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे जो टॉपिक है वो भी आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऑफ कोर्स वी हैव द 2 इक्वेशंस राइट नाउ, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने रखी है, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, तो मैंने कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड में लेकर चला जा चुका हूँ, मेरे पास राइट साइड में 0 है। ओके, और आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि जो a1 a2 है, these are the coefficients of x। ओके, 2 इक्वेशंस हैं, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग देम a1 a2 and the second one is b1 b2, the coefficient of y in the both equation, and the c1 c2 represent the constant। like quadratic में आप देखते थे, quadratic polynomial में हमने एक नॉमिनेट कर दिया था यार abc। अच्छा, abc अगर क्वेश्चन में आया तो कैपिटल लेटर से शो कर दिया, वो तो प्रेजेंटेशन है, बस abc है तो abc है। वो एक याद करने का तरीका है, कॉमन लैंग्वेज है जो हमेशा हम यूज करते हैं। तो इस कोएफिशिएंट्स का क्या किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनके रेशियोज फाइंड आउट किए गए, दैट इज a1/a2 b1/b2 और c1/c2। याद रहेगा ना, कांस्टेंट को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले गए, राइट टू लेफ्ट ले गए, इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव कि हमने जब वो कंपेयर किया तो कंपैरिजन में क्या पता चलता है, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट कंडीशन जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, दैट वी हैव इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर उनका रेशियो करने पर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइंस जो हैं, देखो बिना ड्रॉ किए पता चल गया कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और यार जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको पता है कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आपको एक ही वैल्यू देगी एक्स और वाई की, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड यूनिक, मतलब सिर्फ एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू कहलाना देना, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस की कंडीशंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट, कि वो जो सॉल्यूशंस आपके पास आए हैं वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड वन, उसने देखा कि a1/a2 तो इक्वल था, a1/a2 b1/b2 के इक्वल था, बट c1/c2 के नहीं था यार। तो उस केस में क्या हुआ, लाइंस आर पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अरे भैया, लाइंस आर पैरेलल इसका मतलब क्या है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसका मतलब यार इनकंसिस्टेंट, कंडीशंस हमारे लिए इनकंसिस्टेंट हो जाती है। थर्ड कंडीशंस क्या है,
दैट इज इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, उस केस में लाइंस क्या हैं, कोइंसाइड्स कर जाती हैं। और जब यानी कि एक के ऊपर दूसरी, देख रहे हो, एक के ऊपर दूसरी लाइन है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, जब ये कोइंसाइड्स कर जाती हैं बच्चों, तो यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हो गए। इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो याद रखना अब ये सब चीज़ें। और ऐसे केस में ये सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। ये जो कंडीशंस हैं कंसिस्टेंट हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी सिर्फ यहाँ पर ये था, एक पॉइंट बोलो, सॉल्यूशन मिलना चाहिए यार, या तो एक या अनेक। क्यों, इसीलिए तो क्या था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा गया उसे। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली मेथड से कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं, सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे होंगे और क्या क्या होंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या क्या होंगे वो तो हम बात करेंगे ग्राफिकली ना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आपको समझ में आ गया ना कि कैसे कंपेयर करना है, कैसे उसके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। जस्ट लेट्स हैव अ लुक विद एन एग्जांपल, वी विल फाइंड आउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ओके ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो बच्चों, सिंपल से सिंपल एग्जांपल है, we have an example कि just we have to find out कि what is the graphical solution of this pair of linear equation. So first of all, just again I have just compare with a1 is 6 and a2 is 2. Next b1 is -3 and b2 is -1. Remember that plus minus का ध्यान रखना है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस के केस को भी साथ में लेना होता है, माइनस के साइन को। ओके, and c1 is 10 and c2 is 9. We have already find out the ratio coefficients, and now find out the ratio a1/a2, that is 6/2 become 3 only. Next one b1/b2, that is 3 -3/-1 becomes 3 only, and c1/c2, that we have 10/9. So what it said? It said that, just observe, a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2. It means lines are parallel and have no solution. And also, what is this? Inconsistent. तीनों बता दिए मैंने कि भाई ग्राफिकली क्या है, पैरेलल है, सॉल्यूशन वाइज नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी वाइज इनकंसिस्टेंस। ओके, ऐसे आपको सिंपल सा पॉइंट है, आपको बताना है। ओके, आपको पता था, आपने ये भी देखा था कि कंसिस्टेंट के केस में हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे, या तो फाइनाइट थे और इनफाइनाइट थे। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ग्राफिकली पता चलने वाला है कि कैसे अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आता है तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट हैव अ लुक. Just have a look. I have taken example that is a pair of linear equations. It said that just plot the graph and then find a solution graphically. तो बच्चों आपको मालूम है कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। मीन्स वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 वैल्यूज टू प्लॉट द graph which I have already found out here. Okay, so I have just found out there that is the values of x and y, which have 3 values are there. Just we have to find out with the head and trial method. भैया वन रखते हुए y कितना आने वाला है कैलकुलेट करना है आपको। ये सेकंड वन ऐसे ही मैंने सब प्लॉट किया, अब मैं आपके सामने को प्लॉट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x = 1 से y कितना है, 4 है। ओके जी, 4 है, बिल्कुल सही है। 2 पर कितना है, 2 है, ये भी सही है। और 3 पर कितना है, 0 है, ये भी सही है। इट मीन्स a straight line is like this. This is 1 4 2 2 and this is 3 0. Okay, next one, x = 1 y = 0. 1 पर y कितना है, 0। ओके जी, नेक्स्ट वन। हाँ, इसके साथ साथ इक्वेशन का नाम ही लिख देना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2x + y - 6 = 0 का ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज x = 1 y = 0, x = 2 y = 2, okay, and x = 3 y = 4, x = 3 y = 4. Just plot the graph. So this is the graph of 2 4, sorry 3 4 2 2, and this is 1 0 1 0, and this is the graph of
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली सॉल्यूशंस का मतलब क्या है बच्चों? ऑफ कोर्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो देयर वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। और आप देख रहे हो कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जस्ट परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो जहां पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, these particular values of x and y are the solution of the given equation, and we know that is 2 and 2. So of course we have x equal to 2 and y equal to 2 is the graphical solution। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके ग्राफिकल सॉल्यूशंस उसके फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, आप सभी ध्यान रखें इस बात का कि आपके पास अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं जो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना सीख गया तो उसके लिए ग्राफ बनाना तो फिर आसान ही है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया हुआ था, तो उसके बॉक्स यहाँ पर क्या किया, उनके टेबल कंस्ट्रक्ट किए एंड देन ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस। पैरेलल के केस में क्या होगा बच्चों, सीधा बोल दो कि नो सॉल्यूशन, दैट्स इट। और अगर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो उस केस में आप क्या बोलोगे, देयर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका कोई भी एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक, क्लियर है आप समझ में? आप ये ग्राफिकली सॉल्यूशंस हैं। और याद रखें, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ रिमेंबर इट, आपको वर्ड प्रॉब्लम पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, हालांकि अलजेब्रिकली हमें ऑलरेडी इक्वेशंस दी जाएंगी, उनको सॉल्व हम अलग अलग मेथड से करने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो मेथड स्टार्ट हुआ है वो कौन सा था, ग्राफिकल मेथड। ओके, जब मैं को एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड जो पढ़ेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन वी हैव एलिमिनेशन मेथड, अगेन वी हैव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझ रहे हो? और सब कुछ उसके बाद आएगा सम स्पेशल मेथड। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक अनदर एग्जांपल वी हैव। So students, next example is what we have 2x plus 3y minus 8 equal to 0 is equation given, and what it says, write another equation, linear equation in two variables such that the pair formed, मतलब जो दूसरी इक्वेशन आपको खुद बनानी है, जो पेयर बनेगा वो पेयर जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो पैरेलल लाइन शो करेगा। तो यार एक बात बताओ, यही इक्वेशन तो मुझे आइडिया देगी कि मैं सेकेंड इक्वेशन क्या बनाऊं इसके हेल्प से, ताकि दोनों मिलकर हमें पैरेलल लाइंस दे। तो चलो यार पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिख लेते हैं। मैं एक बताऊंगा, बाकी आपको करना है भाई। ठीक है, तो मैं पैरेलल लाइन की कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस वी हैव a1 upon a2 इक्वल टू p1 upon p2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो यार ये तो हिंट दे रहा है आपको, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -8। अब a2 b2 c2 ऐसे डिसाइड करो कि दोनों का रेशियो सेम है और थर्ड का रेशियो सेम ना है। तो सिंपल सा पॉइंट है यार, a1 अगर 2 है तो दोनों का रेशियो सेम चाहिए ना पहले दोनों का। तो टेबल चला दो यार, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। ठीक है जी, तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 4x, 3 2 जा 6 6y, हो गया, रेशियो सेम आएगा। देख लो, a2 आपका 4, p2 आपका 6, 2/4 1/2 3/6 1/2, बट c1/c2 रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -8 2 16 मत चलाना यार, यहाँ पे क्या ले लेना +7, कुछ भी ले लो आप, +7 लेते देखना, c2 क्या हुआ आपका 7 ओनली एंड 8 इज c1 इज -8 ओनली, तो -8/7 ऑलरेडी नॉट इक्वल। तो ये पेयर बन चुका है, जो इसके साथ जब बनाएगा दोनों पेयर, तो ग्राफिकली आप देखोगे दे विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। ओके बच्चों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। और एक छोटी छोटी जाते जाते पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर दूं, वो ये कि अगर आपके पास कोई ये कह दे कि यार पेयर ऑफ इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद ना लाइन्स अगर इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी ना, तो उसका ग्राफ प्लॉट करके ना सीधा सा मिला दो, मिला दिया जी। जब उन दोनों को मिलाओगे तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ ना जहाँ भी उनको आगे बढ़ाओगे तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो परेशान क्या होना यार, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, बढ़ा दो आगे,
एक्स एक्सिस को जहां भी वो कट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो कट करेगी उनके कोऑर्डिनेट बता सकते हो यार, सीधा सा पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो डेफिनेटली इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस का पॉइंट तो पता है जिस पॉइंट को कट कर रही है, तो ऑफ कोर्स वहाँ वाई जीरो होगा। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस को होता है 3 पे कट किया, तो यार उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 0। यहाँ पर उसे 7 पे कट किया तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7 0। तो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है यार, आराम से सॉल्व करना, बैठ के ग्राफ प्लॉट करना, जस्ट उसका लाइंस का इंटरसेक्ट कर रही है उनको आगे बढ़ाना, देखना एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रही है, जस्ट फाइंड आउट द coordinates of the intersecting point and the same will happen with the y axis also। तो बच्चों ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट मीटिंग में हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो तब तक के लिए आप अच्छे से ग्राफिकल सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा, ग्राफ पर बनाना पेपर पता है, ग्राफ पर सॉल्व करना है, ठीक है। सो जहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।